प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न क्रमांक 7 हम इस वीडियो में आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, तो उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या कैसे निकालना है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। दो क्या दे रखा है, दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर की घात 2। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल से अपन क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अब इसमें मान रखेंगे। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 बराबर 4 गुणित पाई का मान कितना है, 22/7। आर का कोई मान नहीं तो आर के स्थान पर क्या लिख देंगे, आर की घात 2 लिख देंगे। अब देखो ये 7 बटे में है तो बटे की संख्या कहाँ पहुँच जाएगी, गुणे में पहुँच जाएगी। तो 154 गुणित 7 बराबर में क्या बचा, 4 गुणित 22 गुणित आर की घात 2। तो अब 154 गुणित 7 लिखा अपन ने। अब आर के स्क्वायर में 4 और 22 गुणे में है तो आर का मान निकालना है। तो 4 और 22 गुणे में है तो बराबर कितना जाएगा, किस में पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा। तो बटे में क्या लिख देंगे, 4 गुणित 22 बराबर में क्या बचा, आर की घात 2 बचा। अब देखो इसे काट लेंगे, 2 से काटेंगे इन दोनों को। तो 2 से 22 को काटा, कितने बार में कट गया, 11 बार में। 2 से 154 को काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा, 77 बार में। 2 से 14 फिर 2 से 14, 11 से 77 को काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में। कितने बार में कट गया, 7 बार में। अब कुछ नहीं कटेगा तो अपन इनको लिख लेंगे, क्या बचा, 7 गुणित 7। ऊपर क्या बचा, 7 गुणित 7 बटे में क्या बचा, 4। तो 4 को क्या लिख लेंगे, 2 गुणित 2 लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि बराबर में क्या है, आर की घात 2 है इसलिए। तो अपन ने 4 को क्या लिख लिया, 2 गुणित 2 लिख लिया। अब देखो यहाँ 7/2 कितनी बार है, 2 बार है और गुणे में है तो इसकी वो घात कितनी लिख लेंगे अपन, 2 लिख लेंगे। बराबर क्या है, आर की घात 2, घात 2 से घात 2 कट गई। तो त्रिज्या आर बराबर कितना गया, त्रिज्या आर बराबर 7/2। 7/2 को अपन 2 को 7 से काट लेंगे, 2 का भाग देंगे 7 में, कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। प्रश्न में लिखा था गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का अब आयतन निकालेंगे, त्रिज्या अपन ने निकाल ली। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। क्या पढ़ते हैं इसे, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो अब आयतन में मान रखेंगे। तो ये कितना है, 4/3, पाई का मान 22/7, आर की घात 3, आर कितना है, 3.5। तो यहाँ 3.5 की घात कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक, मान रख दिया अपन ने। अब इसकी घात 3 है तो इसे गुणे में कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिख लेंगे। 3 बार किस में लिख लेंगे, गुणे में। तो क्या है, ऊपर ऊपर की संख्या लिखेंगे, अंशों को 4, ऊपर क्या है 22, 3.5 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। और बटे में क्या है, 3 गुणित 7। अब देखो 7 से 3.5 को काटेंगे तो 7×5 35 तो आ जाएगा, लेकिन 3.5 है तो कितना आएगा, 0.5 बार में कटेगा। इतना में 0.5 बार में। अब इनका गुणा कर लेंगे क्योंकि इस 3 से कुछ भी नहीं कटेगा। देखो 22 चुक कितना हो गए, 88 गुणित 3.5 का गुणा 3.5 में करना है, मतलब 35 का 35 में गुणा कर लीजिए। तो 35 का 35 में गुणा करेंगे तो इकाई अंक अगर 5 है तो क्या करते हैं, 5×5 और 3 का एक अधिक कितना होगा, 4×4 = 12, 25 आ जाएगा। तो कितने अंक बाद, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट का अंक गिन लिए। इसमें कितने का गुणा करना है, 0.5 का। और इस पूरे के बटे में क्या है, अभी 3, बटे के 3 को मत छोड़ना। ठीक, अब गुणा करेंगे वापस। देखो 88 गुणित 1225 का गुणा 5 में कर देंगे। अभी वह पॉइंट को भूल जाइए। 5 का 5 में किया 5×25 हासिल 2, 5 का 2 में किया 5×2 10 और 2 हासिल के 12 के 2 हासिल 1। 5 का 2 में किया 5×2 10 और 1 हासिल का 11 का 1 हासिल 1। 5 एकम 5 और 1 6, कितना होगा, 6125। अब पॉइंट के बाद अंक गिनना है, कितना है, 1 2 3। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक। तो इकाई अंक से 1 2 3 अंक के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब भी बटे में क्या है, 3 है।
बटे की 3 को मत छोड़ना, ठीक है। इधर हल कर लेंगे अब अपन। क्या आ गया 88। अब कितना 6.125 में कितने गुना करना है, 88 गुना करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 का भाग देना है 2। तो 6125 में 88 गुना करना है। अभी पॉइंट को भूल जाओ। 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल 2, 8 1 8 और 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 6 48 और 1 49, ठीक। वापस ये करेंगे तो ये आएगा 0 0 0 9 4, इनको जोड़ देंगे 0 0 0 9 9 4 13, 4 और 1 5, कितना का 539 3 0, कितना आया 539 और 3 0। बटे में क्या है 3 है। अब कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, देखो पॉइंट के बाद अंक गिनना है 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। तो इकाई अंक से 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब ये क्या गया, पॉइंट के बाद कोई मान नहीं होता है 0, तो उसे हटा दो, तो कितना बचा 539 बटे 3। अब 3 का भाग देना है किसमें 539 में। 539 में कितने का भाग देंगे 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, कितने बचे 2 बचे, फिर उतरे 3 3 सते 21, कितने बचे 2 बचे, फिर 9 हुए 3 7 3 27, कितना बचा 2 बचा। अब देखो उतारने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो अपन यहाँ लगा देंगे पॉइंट, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लगी जाएगी 0। 3 का 18 हम देंगे 20 में 3 18, कितने बचे 2 बचे, फिर 0 लगाएंगे तो वापिस 6 6 ऐसे चलता जाएगा। तो सिर्फ कितने दशमलव के 2 अंक तक हल करना है। तो इसका आंसर क्या है 179.66 से चलता जाएगा। क्या लिख लेंगे इसे सेंटीमीटर की घात 3। आयतन में घात 3 आती है, हमेशा याद रखना। आयतन में घात कितनी आती है 3 आती है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।